जी वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। तो उसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट की थी, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ़ z इज़ इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल माइनस z मॉडुलस इज़ इक्वल z बार की बार का मॉडुलस इज़ इक्वल माइनस z की बार का मॉडुलस। उसने कहा अगर हमारे पास z की ये वैल्यू होगी तो हमने वेरीफाई करना है कि ये सभी जो है इक्वल आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हमने 1 बाय 1 करके इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले z का मॉडुलस लेना है। ठीक है, तो मॉडुलस मैंने आपको इसका बताया था कि वो किसके बराबर होता है। वो होता है जी z मॉडुलस बराबर होता है जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो a होगा ये हमारी जो सिंपल नंबर्स होते हैं, वैल्यूज़ है, जिस तरह यहाँ पे 4 है तो ये हमारा a होगा, और जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास b होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, z का मॉडुलस। तो सबसे z मॉडुलस मालूम करेंगे इज़ इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है जी 4, तो यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर प्लस, अब b क्या है आयोटा के साथ वाला नंबर, तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर हमें पता है जी 16 होता है, और प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9। ठीक है, अब 16 और 9 को हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 25। तो 25 का अंडर रूट हमारे पास क्या होता है 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हमने सेकंड फाइंड करना है जी, ये फाइंड हो गया। अब सेकंड फाइंड करना है माइनस z की मॉडुलस। अब यहाँ पे माइनस z का है तो यहाँ पे z की वैल्यू, तो सबसे पहले हमने क्या करना है माइनस z, ठीक है, हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस z मालूम करेंगे। अब माइनस z है तो लगाएंगे माइनस z की वैल्यू क्या है जी 4 माइनस 3 अयोटा। तो ये हो जाएगी -4, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा +3 अयोटा। अब हमने ये वाली वैल्यू को यूज़ करना है, तो माइनस z का मॉडुलस हमने करना है। तो ये -4 है तो यहाँ पे आएगा -4 का स्क्वायर प्लस आएगा 3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 16। ठीक है, क्योंकि पावर 2 है तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इनको ऐड करें तो ये भी हमारे पास 25 है, तो 25 का हमारे पास क्या होता है जी 5 होता है। तो इसी तरह इसका आंसर भी आ चुका है। ठीक है, ये भी हो गया है। अब हमने फाइंड करना है z बार की बार का, हमने मॉडुलस फाइंड करना है। अब सबसे पहले हमने z की बार मालूम करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले z बार मालूम करेंगे। तो z बार हम कैसे मालूम करते हैं कि जो इसमें साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस में चेंज, तो 3 अयोटा। ठीक है, अब z की बार मालूम करनी है, तो ये z की बार होगी। अब इसी का ही करना है, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो इसी को यूज़ करते हैं अब इसका हमने मॉडुलस फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर
प्लस 3 के साथ माइनस है तो -3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा जी 9, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये भी आ गया हमारे पास 25, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा 5। तो इसी तरह हमारे पास ये भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब इसी तरह हमने करना है -z की बार का। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे हमने -z फाइंड किया है, तो -z यहाँ पे क्या है जी -4 + 3 योटा हमारे पास है। तो इसकी बार अगर मालूम करें हम, -z की बार अगर मालूम करें तो ये वाला प्लस माइनस में चेंज कर देना हमने, -4 -3 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास z आ गया। अब इसका हमने क्या करना है जी फाइंड कर लेना है, -z बार का मॉडुलस। तो ये भी इसी तरह हमारे पास होगा जी, ये आ जाएगा, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा यहाँ पे -3 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ पे -4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। स्क्वायर है तो इसलिए माइनस उनके पॉजिटिव में चेंज हो गए हैं। ठीक है, 16 + 9 हमारे पास हो जाएंगे 25, तो इसका आ जाएगा 5। अब आप देख सकते हैं कि ये चारों हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो सभी का आंसर हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। ठीक है, तो इसी तरह अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चलिए जी, अब इसके साथ हम इसका करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ़ Z1 = 2 + 3 योटा एंड Z2 = -1 + योटा देन एवेलुएट। अब हमने करना है, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट है, ये RE का मतलब है रियल। ठीक है, रियल Z1 Z2, इमेजिनरी Z1 Z2। करना हमने एक ही है, दोनों सेम ही है, हमने सॉल्व करना है यही, इनकी मल्टीप्लिकेशन ही सॉल्व करनी है। उसके आंसर जो आएगा उसमें हमने उसका रियल पार्ट बता देना कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट बताना है बस कौन सा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। Z1 Z2 = अब Z1 की वैल्यू हमारे पास है जी 2 + 3 अयोटा और Z2 की है -1 + अयोटा। अब इनको हमने क्या करना है जी, हमने इनको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो जिस तरह हम सिंपल पीछे करते आए हैं सिंपल मल्टीप्लाई, उसी तरह करना है। सबसे पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 अयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते टाइम आपने इनके साइन का जो है वो ज़रूर ख्याल करना है। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, 2 1 हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसी तरह 2 को हमने अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 भी प्लस का है अयोटा भी प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 अयोटा। 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अब ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब 3 अयोटा को करना है। अब ये प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस, 3 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अयोटा। ठीक है, अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस आ जाएगा। 3 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा -2, प्लस का 2 अयोटा है, माइनस का 3 अयोटा है, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा अयोटा। ठीक है, क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू है 2 से, तो उसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा इसके साथ, प्लस आ जाएगा 3 अयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी आएगी वैल्यू -1, ये आ जाएगा -2 माइनस अयोटा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3। अब -2 और -3 हमारे पास क्या हो जाएंगे -5 और साथ आ जाएगा माइनस अयोटा। ठीक है, अब यही पार्ट जो इसका पहला है और इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमने बता देना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे रियल Z1 Z2
इज़ इक्वल है। अब इसमें रियल पार्ट हमारा कौन सा है, -5 है, तो ये -5 लिख देंगे। इसी तरह अब ये इमेजिनरी Z1 Z2, इसमें हमारे पास क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या आता है, 1 होता है, तो ये साथ माइनस है तो ये क्या आ जाएगा -1। तो यही हमने इसके अंदर एवेलुएट करना था, ठीक है। तो इसी तरह हमारी ये 2 पार्ट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे ज़रूर आया करें।